हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डी अकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैथ्स क्लास 10th की बुक रिव्यू शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। बहुत सी बुक्स का बुक रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो बीएड के लिए यूज़फुल है, एमए के लिए यूज़फुल है और एमएड के लिए भी यूज़फुल है। तो वीडियो को स्टार्ट करने के साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट था, चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पुस्तक समीक्षा। पुस्तक का नाम गणित कक्षा 10 के लिए पाठ्य पुस्तक। लेखक का नाम डॉक्टर सुधीर कुमार पांडे। प्रकाशन NCERT। प्रकाशन का वर्ष जनवरी 2009। भौतिक स्थिति पुस्तक की 10.7 × 9 इंच। अक्षर का आकार 25 mm। जल्दसाजी बेहतर। पेपर की गुणवत्ता अच्छी गुणवत्ता वाला पेपर। मुख्य पृष्ठ सामान्य। पृष्ठों की संख्या 554। तो ये हो गया हमारा बुक का बाह्य समीक्षा। आंतरिक समीक्षा में आते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना है। प्रस्तावना में कक्षा 10 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुपालन के क्रम में कक्षा 9 के लिए प्रकाशित की गई गणित की पुस्तक का अलग सोपान है। कक्षा 10 की इस पुस्तक में कुछ विशेषताएं इसके प्रभाव को और विस्तृत आयाम देती हैं। प्रत्येक अध्याय की भूमिका दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरणों के साथ दी गई है। यह पुस्तक क्रियाकलाप पर आधारित है, जिसके माध्यम से यह अपेक्षित है कि विद्यार्थी स्वतः ज्ञान का अर्जन कर सकेगा। पुस्तक में परिभाषाओं और तकनीकी शब्दावली की बजाय अवधारणा पर बल दिया गया है। इसमें भाषा को सरल बनाने के साथ साथ गणित की यथार्थता को बनाए रखने का विशेष ध्यान रखा गया है। यह पुस्तक विद्यार्थी के पाठ्यक्रम के अतिरिक्त सोचने और कुछ खोजने का अवसर प्रदान करेगी तथा अपने इस वैधानिक अभियान को और आगे जारी रखने की प्रेरणा देगी। जहाँ भी पूर्णविराम लिखा है वो पूर्णविराम है, ना कि इसका शब्द है। इस पुस्तक में अध्याय के अंत में महत्वपूर्ण बिंदुओं की पूर्व विवेचना की गई है। इसमें अभ्यास के लिए बहुविकल्पी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। पूर्णविराम। प्रत्येक अध्याय के अंत में विभिन्न कठिनाई के स्तर वाले बहुविकल्पी प्रश्नों व संख्यात्मक आंकड़े वाले प्रश्नों के उत्तर व कठिन प्रश्नों के लिए संकेत भी दिए गए हैं। पूर्णविराम। विषय सूची में पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद, तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघाती समीकरण, समानांतर श्रेणी, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिभुज, वृत्त, रचनाएं, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं असीमिकाएं, ऊंचाई व दूरी, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता। ये 14 पाठ इस पुस्तक में हैं। फिर विषय वस्तु का चयन। इस पाठ्यपुस्तक में दी गई विषय वस्तु कक्षा 10 के सापेक्ष उचित है। पुस्तक में लिए गए सभी पाठ कक्षा 10 के स्तर को संज्ञान में रखकर लिए गए हैं। इस पुस्तक में लिखी गई भाषा आसानी से समझने योग्य है। पुस्तक कक्षा 10 की शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को और उद्देश्य को सही साबित करती है। प्रोग्राम पुस्तक के उपलब्ध सारे टॉपिक प्रस्तुत पुस्तक में उपलब्ध सारे टॉपिक अत्यंत सटीक तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं, जो कक्षा की उपयोगिता को सिद्ध करते हैं। पूर्ण रूप से पुस्तक में चयनित विषय वस्तु कक्षा 10 के पाठ्य पुस्तक स्तर पर सही साबित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्य पुस्तक की पूर्णता।
यह पुस्तक कक्षा 10 के गणित के पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं लक्ष्य को पूरा करती है। यह पुस्तक कक्षा 10 की ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम है। यह पूर्ण रूप से कक्षा 10 के स्तर की शिक्षा को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है उपयुक्तता। इस पाठ्यपुस्तक में निहित पाठ और उसका ज्ञान विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह उसके दैनिक जीवन एवं ज्ञान को बढ़ाती है। पुस्तक की उपयुक्तता इससे जानी जा सकती है कि प्रत्येक पाठ में होने वाले क्रियाकलाप छात्र को गणित का वास्तविकता से संबंध स्थापित करने में मदद करती हैं। प्रयोगात्मकता। पाठ्यपुस्तक के सभी पाठ कक्षा 10 की शिक्षा प्रणाली के स्तर की प्रयोगात्मकता को सिद्ध करते हैं। पाठ में उपस्थित प्रयोगात्मक कार्य छात्र को विषय और दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को समझने में मदद करते हैं। सभी पाठ में लिखे हुए करंट कक्षा 10 के स्तर से सटीक एवं सुलभ हैं और छात्र के बौद्धिक स्तर पर सही साबित होती है। प्रत्येक पाठ छात्र के गणित विषय में रुचि को बनाए रखने में सहायक है और उसे इससे अपना भविष्य देखने का अवसर प्रदान करता है। इकाई। इस पाठ्यपुस्तक में समूचे विषय के पाठ्यक्रम को मुख्य रूप से भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। अंकगणित और बीजगणित। प्रत्येक भाग में अपने अपने पाठों का महत्व है, जिनमें उनसे संबंधित बहुविकल्पी, लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सम्मिलित हैं, जो प्रत्येक भाग को एक नए आयाम प्रदान करती है। वितरण कठिनाई। पाठ्यपुस्तक में उपयोग की गई भाषा एवं विषय वस्तु का चयन कक्षा विषय के स्तर पर सही साबित होती है। पुस्तक का कठिनाई स्तर मध्य स्तर का है, जो पूर्ण ज्ञान से संबंधित है। प्रत्येक भाग में पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु का स्तर कक्षा के अनुरूप है और छात्रों को बौद्धिक स्थिति एवं स्तर के पैमाने के हिसाब से ही है। पूर्ण विराम। यदि किसी छात्र द्वारा पहले की कक्षा में ध्यानपूर्वक पढ़ाई की गई हो तो पुस्तक का स्तर निम्न स्तर का हो जाता है। सामान्य रूप से पुस्तक का कठिनाई स्तर मध्य स्तर का हो जाता है। पाठ्यपुस्तक से संबद्धता। प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक में उपलब्ध सभी पाठ इससे पहले कक्षा 8, 9 एवं 7 में पढ़ाए गए हैं। पाठ से संबंधित यह पुस्तक इससे पहले पढ़े ज्ञान का अगला स्तर इसमें पाठ्यपुस्तक का पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया है, यानी कि पिछली कक्षाओं का पढ़ाया हुआ मैटर इसमें दोबारा दोहराया गया है। अंतर संबंध स्थापित किया गया है। इस प्रकार छात्र अपने पूर्व ज्ञान को वर्तमान की पुस्तक के पाठ्यक्रम से संबद्धता को स्थापित कर सकता है। अंतर्विषयक एवं बहुविषयक। प्रस्तुत पुस्तक का पाठ्यक्रम अंतर्विषयक एवं बहुविषयक संबंधों को उजागर करता है। पुस्तक के पाठ एक दूसरे से पूर्णतः संबंधित हैं। खासकर अंकगणित का प्रत्येक पाठ अपने से पहले और बाद वाले पाठ से संबंधित है। पुस्तक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, सम्मिलित। पुस्तक को 2 भागों को सम्मिलित करके तैयार किया गया है। 2 भागों में करके सम्मिलित करके तैयार किया गया है। जो पुस्तक का प्रत्येक पाठ अपने आप में बाल शिक्षा प्रदान करता है, जो छात्र को उसके दैनिक जीवन से जोड़ता है। प्रस्तुतिकरण। पुस्तक के रूपरेखा एवं प्रस्तुतिकरण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, बाह्य प्रस्तुतिकरण। पुस्तक का मुख्य पृष्ठ एवं उसकी जिल्दसाजी वाले प्रस्तुतिकरण का भाग। पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर पुस्तक में समाहित पाठ से संबंधित चित्र उपलब्ध हैं एवं उसका रंग मन को आकर्षित करता है। ये बाह्य प्रस्तुतिकरण है। आंतरिक प्रस्तुतिकरण। आंतरिक प्रस्तुतिकरण में पुस्तक के अंदर हेडिंग एवं
कंटेंट को सम्मिलित समुचित आकार में दर्शाया गया है। प्रत्येक पाठ में रंगीन चित्रों द्वारा विषय वस्तु को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक चित्र का विवरण करने का ढंग उचित है, जो पुस्तक की शोभा एवं उसकी उपयोगिता को बढ़ाता है। वाक्य संरचना प्रस्तुत पुस्तक में वाक्य की संरचना पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रत्येक वाक्य एवं उसमें निहित प्रतीक शब्दों का अपना महत्व है, जो किसी न किसी जानकारी को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। और सवालों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि छात्रों को उसे पढ़ने में कठिनाई ना हो। तकनीकी सीमाएं